हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में एक बार आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट 10th क्लास के मैथमेटिक्स में अपना 4th चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम और सेकंड सम के पहले दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे पहले वाले लेक्चर में। तो आज हम स्टूडेंट्स लास्ट के जो दो पार्ट हैं वो कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1, ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड सम का थर्ड पार्ट आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक बात अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं जो स्टेटमेंट है अपनी, ठीक है। मैथमेटिक्स अपना पास में रखें। तो सम देर का स्टूडेंट थर्ड पेज नंबर 74 पर, रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। किससे? रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। कहता है कि उन दोनों की उम्र का प्रोडक्ट कब का? आज से 3 साल बाद का, ठीक है। अगर मैं करूँ तो 360 आता है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें क्या फाइंड करने की कोशिश करनी है? कहता है कि हम फाइंड क्या करना चाहते हैं? रोहन की प्रेजेंट एज। क्या बात बोलिए? रोहन और उसकी माँ है, ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, एक बात। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि आज से 3 साल बाद, यानी आज अगर वो 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो गया? 13, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे उसकी माँ की जो उम्र है वो भी 3 साल बाद। दोनों की जो 3 साल बाद वाली उम्र है उन दोनों की कर देनी अपने को प्रोडक्ट। वो कितनी आती है? 360, ठीक है स्टूडेंट। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अपने को दे क्या रखा है स्टूडेंट? दे ये रखा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो रोहन की अगर अपने को उम्र पता तो उसमें 26 साल ऐड कर देंगे, रोहन की माँ की उम्र आ जाएगी। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कितनी? x ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर, माँ की उम्र कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? उससे कितनी ज़्यादा देर की थी? 26 साल। तो अपने पास कितने हो जाए स्टूडेंट्स? x + 26 ईयर। बात समझ में आ गई? अब इसने क्या बात बोली? ये y मल्टीप्लाई में नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे y ईयर्स है, ठीक है। अब क्या बात बोली उसने? कहता है कि आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद, आज वो x ईयर का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 3 ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो आफ्टर 3 ईयर the age of रोहन, रोहन की 3 साल बाद उम्र कितनी हो जाए स्टूडेंट्स? x + 3 ईयर, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर 3 ईयर द एज ऑफ मदर, माँ की उम्र कितनी हो जाए स्टूडेंट्स? आज उसकी x + 26 है तो उसमें 3 ऐड करूँगा तो x + 26 प्लस में 3, तो अपने पास कितना आ जाए स्टूडेंट्स? x + 29 ईयर्स। अब उसने क्या बात बोली थी कि इन दोनों की कर दूं मैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद। तो स्टूडेंट्स कितनी देर की अपने को? 360। तो 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी है? x + 3, ठीक है। 3 साल बाद माँ की उम्र कितनी है? x + 29 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? 360 इसने दे रखा था। अब देखिए x की x से मल्टीप्लाई x², x की 29 से मल्टीप्लाई 29x, यानी इस x की इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी। अब 3 की x के साथ मल्टीप्लाई 3x और 3 की 29 से मल्टीप्लाई 87 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स अपने पास? 360। x² प्लस दोनों को ऐड किया कितना बन गया स्टूडेंट? 32x + 87 और ये 360 इधर आके हो गया स्टूडेंट्स माइनस का, इज इक्वल टू 0। x² प्लस में 32x माइनस में 10 में से 7 गए 3, यहाँ पर रह गया स्टूडेंट्स अपने पास 35 माइनस में 8 में कितना हो गया स्टूडेंट? 27 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस सम। समझ में आ गई? क्या बात बोली थी कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो हमने उसकी प्रेजेंट एज x मान ली तो उसमें 26 ऐड कर दिया, उसकी माँ की उम्र आ गई। अब उसने क्या बात बोला था? आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद उम्र निकाली, दोनों की प्रोडक्ट कर दी, क्योंकि दे रखा था कि 3 साल बाद की उम्र का प्रोडक्ट
360 है, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई 360, इसको सोल्व किया, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको ये सम कंप्लीट करना है। इसके बाद में जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया ढंग से करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ट्रेन वाले जितने भी समय इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, वो पक्का पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया ढंग से उनको कंप्लीट करना है, ठीक है, कोई भी कमी नहीं थोड़ी नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन लगे तो दोबारा इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, बैक करके दोबारा देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स का किसी का भी एक भी नंबर कटे, ठीक है। तो सम अपने को दे रखा स्टूडेंट्स, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एक ट्रेन, किस स्पीड से? यूनिफॉर्म, मतलब एक लगातार स्पीड से, यानी ना तो उसकी कम हो रही है ना ही उसकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट उसने बात क्या बोली है स्टूडेंट, कहता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। कहता है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, ठीक है स्टूडेंट, तो वो 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है, किस में? टू ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस। किसको? सेम डिस्टेंस को। सेम डिस्टेंस क्या था? 480 किलोमीटर जो पहले दे रखा था उसी को कवर करने में, ठीक है। अपने को जो ट्रेन दे रखी है उसकी स्पीड फाइंड करने की कोशिश करनी है, यानी सीधी सी बात है, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, किसके लिए? ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए। स्टूडेंट्स क्या बात दे रखी है इसने, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कहता है कि 480 किलोमीटर जाना है ट्रेन को, ठीक है, जा रही है, स्पीड उसकी एक जैसी है, ठीक है। कहता है कि वो चली गई, ठीक है, उसने जितना टाइम लगाना था लगा दिया। अब वो कहता है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, पहले जितनी स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, ठीक है, जाना उतनी दूर है, कितनी दूर? 480 किलोमीटर। कहता है कि वो 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है पहले वाले समय से। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब अपने को नहीं पता ना स्पीड क्या है ट्रेन की, तो मान लेते हैं वही सेम सिस्टम, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स x किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बढ़िया ढंग से, बड़ा इंटरेस्टिंग समय स्टूडेंट, ट्रेन वाले जितने भी समय सारे बढ़िया तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको? डिस्टेंस कवर करना है स्टूडेंट्स कितना? 480 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स अपने को पता है कि अगर वो जाएगा डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर करने में तो उसको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ट्रेन को लगेगा, ठीक है। ट्रेन को कितना टाइम लगा वो निकालने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला आता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब बाय द वे मान लो कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कैसे होता है। एक चीज़ देखो, आप जा रहे हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, आपको जाना है 120 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 120 किलोमीटर। तो आपने क्या देखा कि 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर जा रहे हो, आपको जाना है 120 किलोमीटर, यानी 60 आगे और जाओगे तो ही 120 बनेगा, ठीक है। तो इसमें 1 घंटा लगा, इसमें भी 1 घंटा लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 घंटे। अब आपको जाना था 180 किलोमीटर, तो आपने क्या किया? 180 किलोमीटर पहुंचे तो 1 घंटा और लगा, इसका मतलब टोटल घंटे कितने हो गए? 3, ठीक है। ऐसे ऐसे निकालने का मतलब क्या? एक चीज अपने को पता चल गया स्टूडेंट्स कि 180 किलोमीटर जाना था, ठीक है, 60 किलोमीटर में मेरे पास कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। तो देखिए 60 के कितने हिस्से हो गए? ये 3। इसका मतलब 60 के हिस्से हुए, तो जिससे का हिस्सा हुआ वो मैंने डिवाइड में कर दिया, इससे इसको कैंसिल किया, मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट? 3 आवर। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपने पास कितना? 480, स्पीड कितना स्टूडेंट्स? अपने पास x। और ये स्टूडेंट्स अब अपने पास ना तो ये किलोमीटर रहा, ना ही अपने पास ये किलोमीटर पर आवर रहा, ठीक है। अपने पास क्या बन गया? ये आवर, घंटे बन चुके हैं। समझ में आ गई बात? ये टाइम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, उसने क्या बात बोली है स्टूडेंट्स कि इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? आफ्टर डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ट्रेन बाय 8 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड, तो स्पीड क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स अपने पास? पहले कितनी थी? x थी, कम कितनी हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टूडेंट कम हुई है तो इसका मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? -8 क्यों किया? क्योंकि इसने बोला
कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस बोला इसने, तो डिस्टेंस कवर करना है कितना स्टूडेंट्स, 480 किलोमीटर। ठीक है, उसमें भी उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा जी, श्योर है, टाइम तो लगना ही है। वो कितना लगेगा, 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, ये घंटे बन गए। स्टूडेंट ये घंटे कैसे बने सर, वैसे ही बने जैसे पहले बने हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कहता है, इसने ये बात बोली है कि 480 किलोमीटर जाने में उसको 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। कब, जब उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, यानी ये 3 घंटे ज़्यादा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, 3 घंटे ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, पहले वाले समय से। इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, कितना, 3। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट, इस जगह कर देता हूँ स्टूडेंट, क्या, 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस में 480 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3 आवर। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये 480 बाई x पहले आएगा या 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 पहले आएगा। ठीक है, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ देखो, जो चीज़ इसने बोली है ना कि ये चीज़ कम हो जाती है, ठीक है, तो वो बाद में आएगी, और जो ज़्यादा हो जाती है वो पहले। बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो ये कम हो जाती है तो ये बाद में आई, ये ज़्यादा हो जाती है, 3 घंटे समय ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये पहले और ये बाद में। वैसे भी आपको दिख रहा है स्टूडेंट कि अपने पास देखो 480 डिवाइड बाई एक्स और एक है 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8। तो देखिए यहाँ पर तो x है और यहाँ x माइनस 8 है, इसका मतलब इसमें से यहाँ पर कुछ ना कुछ कम हुआ है, तो इसका मतलब नीचे वाला इस नीचे वाले से छोटा है। तो जिसमें नीचे वाला पार्ट छोटा होता है ना, वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, अगर ऊपर सेम हो तो। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने पास क्या जाए, 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस में 480 डिवाइड बाई x, ये भी घंटे थे, ये भी घंटे थे, कितने घंटे ज़्यादा था, 3 घंटे। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपने पास आ जाए x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, x रह गया, x की 480 से मल्टीप्लाई 480 x माइनस x से x कैंसिल रह गया, क्या x माइनस 8, x माइनस 8 की 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू अपने पास कितना स्टूडेंट, 3 आवर। अब देखिए 480 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ करवा देता हूँ स्टूडेंट्स आपको। देखिए 480 x माइनस में 480 की x से मल्टीप्लाई 480x माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का। ठीक है, 480 की 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 0 0। ठीक है, 8 की 8 से मल्टीप्लाई 64, 8 की 4 से मल्टीप्लाई 32, 32 और 6 कितना हो गया स्टूडेंट्स अपने पास, 38। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास 3 पड़ा ही है और ये डिवाइड में अपने पास आ गया स्टूडेंट्स x इंटू एक्स माइनस 8। अब देखिए 480x माइनस का और ये हो गया प्लस का, आपस में हो गए कैंसिल। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये अपने पास रह गया स्टूडेंट्स कितना, 3840 डिवाइड बाय x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 8 से मल्टीप्लाई माइनस 8x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 3 की इससे मल्टीप्लाई अपने पास आया स्टूडेंट 3x स्क्वायर माइनस में 8 3 जा 24x इज इक्वल टू 3840। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस में 3840 इज इक्वल टू 0, ये इधर ले आए माइनस का हो गया। अब ये देखिए, ये भी 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड। कैसे पता चला, 8 और 3 11 और 4 15, अपने को पता चल गया ये 3 से डिवाइड होता है इनका सम, तो इस मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसको 3 से डिवाइड किया x स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड किया 8x, इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 300। तो अपने पास आंसर कितना गया स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपनी 4.1 एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट के 2-3 सम, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाती है। अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, 4.2 के लिए आपको करना क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है अपना, ठीक है, इसके अंदर क्या है, 3 मेथड है। जैसे थर्ड चैप्टर के अंदर भी 3 ही मेथड थे, कौन कौन से थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में एक और था, उसका नाम था स्टूडेंट्स क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर भी 3 मेथड है। ठीक है, तीनों मेथड से किसी से भी आंसर निकालें,
आंसर बिल्कुल सेम आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जब आपके पेपर में ये दिया हो ना कि इस सम को इस मेथड से सोल्व करो, तो अपने को उसी मेथड से सोल्व करना है स्टूडेंट्स। अगर बाय द वे हम दूसरे मेथड से सोल्व कर देंगे, भले ही अपना आंसर सही हो, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करेंगे आपके, वो आपका क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया था कुछ और आप तरीका बता रहे हो कुछ और। तो स्टूडेंट्स अपने पास 3 मेथड है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो स्टूडेंट्स अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स कौन सी? गुणनखंड विधि। ठीक है, उसके बाद में ये पहली है। दूसरी स्टूडेंट्स अपने पास वो है CSM यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और वो है स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। उसके बाद में तीसरी और लास्ट स्टूडेंट्स वो है अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र। स्टूडेंट्स ये आसान है, ये भी आसान है, वैसे आसान सारी है। ठीक है, लेकिन समझने की बात है किस तरीके से अपने को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को इस सेकंड के अंदर, पूर्ण वर्ग विधि के अंदर। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे लेक्चर को, ठीक है, जब ये मैं कराऊँ उस लेक्चर के अंदर पूरा देख लिया एक बार ढंग से, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, लेक्चर को ध्यान से देखना बस। ठीक है, जो जो बातें मैं बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम 4.2 एक्सरसाइज के अंदर पहला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसके 2-3 सम आपको करवाऊंगा अभी। तो फर्स्ट सम अपने को क्या दे रखा है, ध्यान से समझना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स स्टेटमेंट क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस तरीके के सम, सबसे पहले तो अपने को पता है कि स्टेटमेंट अपने को दे रखी है, मेथड कौन सा यूज करना है? फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपको क्या करना है, सबसे पहले काम क्या करना है? फाइंड कॉमन इफ इट इज पॉसिबल। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? वो कॉमन फाइंड करना है सारों के अंदर जो कॉमन है, यानी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, उसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे। अगर है तो, अगर पॉसिबल है तो निकालेंगे, धक्के से कुछ नहीं निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड चीज क्या है स्टूडेंट? अपने को अगर बाय द वे एडजस्ट नहीं है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स? एडजस्ट करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको एडजस्ट करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करने का मतलब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब इसकी पावर x की पावर कितनी है? 0 है। ठीक है, कई बार क्या होगा अपने को समय से दिया हो सकता है x स्क्वायर प्लस में 6 प्लस में 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर वे से एडजस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितनी आ गई? x की 0 आ गई, फिर x की पावर 1, यानी अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। अगर अपने पास, मैं वैसे बता रहा हूँ यहाँ पर तो यूज नहीं है, लेकिन x क्यूब वाला हो तो पहले x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x, फिर विदाउट x। समझ आएगी बात? इस तरीके से अपने को एडजस्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या होगी इसमें? थर्ड में जो अपने पास x का फैक्टर है स्टूडेंट्स, x का फैक्टर का मतलब ये जो पार्ट है, ठीक है, इसके 2 फैक्टर, 2 फैक्टर अपने को बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और वो 2 फैक्टर कैसे बनाने हैं वो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। बिल्कुल आसान है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए कैसे आपको क्या करना है स्टूडेंट, जब भी फैक्टराइजेशन मेथड की बात आए, सबसे पहले आपने ये चीजें देखी, उसके बाद में आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। फैक्टर बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने हैं वो मैं बता रहा हूँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। आपने देखा इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी स्टूडेंट्स माइनस का 10x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को भूल जाओ एक बार, सिर्फ देखो, माइनस वगैरह कुछ नहीं देखना, एक बार सीधा देखो 10। ठीक है स्टूडेंट, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है आपके पास? 10। अब बीच वाले कैसे 2 टुकड़े करने हैं अपने को? कैसे टुकड़े करने हैं कि प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास ये आए,
माइनस का 3x, माइनस का 3x ध्यान ही रखना है, प्लस करूं या माइनस, दोनों नहीं, कोई भी एक चीज, ठीक है। तो माइनस का 3x आए और दोनों की प्रोडक्ट करूं उन दोनों फैक्टर की, वो मेरे पास कितना है स्टूडेंट, माइनस का 10x स्क्वायर तो आ ही जाएगा, x लगाएंगे तब, यानी माइनस का 10 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मल्टीप्लाई है ना उसके फैक्टर बना लो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, इसके तो देखो बन ही गए, 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 कितना होता है 3, अपने को 3 चाहिए और मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए 10 हो गई। अब अपने को एडजस्ट करना है, वो किस तरीके से करना है, देखो एक्स स्क्वायर मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक तो लिख लिया स्टूडेंट्स 5x 3 को, एक लिख स्टूडेंट्स 2x और ये लिख लिया माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब बात आती है कि 5x और 2x के आगे साइन किस चीज का आएगा। एक चीज देखिए, अपने को पता है कि मेरे को माइनस का 10 चाहिए, तो 5 और -2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी -10 आएगा, और -5 और प्लस के 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी -10 आएगा, -5 इंटू -2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस का 10 आएगा। ये अपने को नहीं चाहिए, इसका मतलब या तो माइनस का 2 आएगा और या माइनस का 5। अब अपने को ये देखना माइनस का 5 करना है कि माइनस का 2, अपने को क्या चाहिए माइनस का 3, माइनस का 3 चाहिए, तो इसका मतलब 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे और -5 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो -5 5 तो माइनस कर देता हूँ, 2 क्या कर देता हूँ प्लस का, तो ये हो गया स्टूडेंट माइनस का और ये हो गया प्लस का। अब देखिए अपने पास 4 टुकड़े बन गए, पहले कितने थे 1 2 और 3, अब बन गए 1 2 3 और 4। इन दोनों में एक जैसा कुछ दिख रहा है आपको, यस सर दिख रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक x चला गया, रह गया क्या x, ये 5 चला गया तो माइनस का 5 रह गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये किससे डिवाइड होता है 2 से, ये भी 2 से होता है कि नहीं होता, जो कॉमन है वो कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब स्टूडेंट्स उस पार्ट को जिससे कॉमन निकालें उस पार्ट को उस नंबर से डिवाइड करना है। जैसे इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा तो इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसमें से x कॉमन निकाला तो इसका मतलब इसको भी x से डिवाइड, इसको भी x से डिवाइड, तो x से x कैंसिल, x से एक x कैंसिल। बात समझ में आ गई, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसको 2 से 2 डिवाइड किया, प्लस का 2 कॉमन निकाला है तो मेरे पास क्या बच गया x, और इसको 2 से डिवाइड करते क्या बच गया स्टूडेंट्स माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इन दोनों x माइनस 5 में से यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ और इसको x को और 2 को इकट्ठा कर देता हूँ। कई टीचर आपको ऐसे भी बताएंगे स्टूडेंट कि इसमें भी x माइनस 5 है, इसमें भी x माइनस 5 है, x माइनस 5 कॉमन निकालो, बात वही है, ठीक है, कॉमन निकाल लो, या मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों में से एक को लिख दो और x और 2 को इकट्ठा कर दो, बात वही है। अब देखिए स्टूडेंट दो अपने पास फैक्टर दे रखे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड था, फैक्टर कर दिए, दो फैक्टर दे रखे हैं, दोनों की प्रोडक्ट क्या है 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर आपको लिखना है आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 5 0 है या मेरे पास x प्लस 2 0 है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स प्लस का 5 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी सर, क्योंकि -5 उधर जाके प्लस का 5, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाए स्टूडेंट्स माइनस का 2। तो अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड से x की आ गई स्टूडेंट 2 वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में जाके वो कितनी आएगी, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान सी बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। वो क्या चीज़ है, हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम आया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2, डिग्री का मतलब स्टूडेंट्स x की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है 2 है, तो जिसकी जितनी बड़ी पावर होती है ना उसके उतने ही वैल्यू आती है। जैसे मान लो भाई दो यहाँ पे x³ प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 ये है, ठीक है, तो इसके कितने आंसर होंगे स्टूडेंट्स, बड़ी से बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो इसके आंसर भी कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय द वे पावर 4 होती तो कितनी वैल्यू हो जाती 4 हो जाती, समझ में आ गई बात। यहाँ पर पावर 2 थी तो वैल्यू कितनी आई है 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको ये सम कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट। एक सम और करवाता हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से देखना स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स। रूट वाले में खासकर बच्चे सोचते हैं सर ये तो हमें नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, आएगा, सब कुछ आएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना है। तो सम अपने को दे रखा स्टूडेंट्स √2x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2 इज इक्वल टू 0, यही है शायद,
जी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। तो देखिए 5√2 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, √2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, 5 का 5 आ गया, इंटू में √2 की √2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या बन गया स्टूडेंट्स, √2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसल, आपके पास क्या बच गया 2। तो यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो 5 2 जा 10, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। बस इतना ही काम करना था, ठीक है। अब देखिए अपने को पता चल गया, अपने पास जो प्रोडक्ट आई है वो कितनी आई है 10। 10 के फैक्टर बना रहा हूँ मैं, वही करूँगा स्टूडेंट, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 5 और 2 7, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10। अब एडजस्ट कैसे करना है वो देख लो, √2 एक्स स्क्वायर प्लस में 7x को क्या लिख दिया मैंने 5x प्लस में 2x लिख दिया, प्लस में अपने पास क्या स्टूडेंट्स 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आपको स्टूडेंट मैंने अभी बताया √2 इंटू में √2 क्या होता है 2, ये बात आपको याद रखनी अभी यूज होगी, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इन दोनों में से कुछ भी एक जैसा दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है x, तो मैंने x कॉमन निकाल लिया। यहां पर क्या बच गया स्टूडेंट्स √2x, यहां पर क्या बच गया सिर्फ 5। अब देखिए इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स √2 इंटू √2। तो देखिए इसमें और इसमें एक जैसा क्या दिख रहा है सर √2 है ना, ये 2 को क्यों लिखा, √2 इंटू √2 इसलिए इज इक्वल टू 2 होता है, तो मैंने इस 2 को √2 इंटू √2 लिखा है। आपको समझाने के लिए कॉमन कैसे निकलेगा वो, तो देखिए स्टूडेंट दोनों में से क्या कॉमन आ गया √2, यहां से एक √2 चला गया तो क्या रह गया स्टूडेंट्स √2, साथ में क्या रह गया x, प्लस में ये √2 चला गया, रह गया क्या 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट दो फैक्टर एक जैसे हैं तो दोनों में से मैंने एक लिख दिया, वही बात पहले वाली, और इसको इकट्ठा कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 लिखना है ऐसे, तो यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल किया तो अपने पास आ जाए स्टूडेंट्स √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय √2। यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस का रूट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस सम। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आगे जो है सेकंड से लेकर 6 तक, ठीक है, वो आपको कल वाले लेक्चर के अंदर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको करवाया अभी, जितना भी करवाया जैसे भी, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपके समझ में आया है, ठीक है। ये चीज़ें मेथड 3 थे, ठीक है, आपकी समझ में आएंगे, गारंटी है मेरी, लेकिन समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली क्लास आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चैप्टर के अंदर। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है स्टूडेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और कोई भी आपकी तरफ से सुझाव है स्टूडेंट्स बेझिझक कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सुझाव या जो शिकायत है वो भी दे सकते हो, कोई कमी लगे वो भी बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें मतलब पैसा कमाना है, हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों का भला हो जो ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रही, ठीक है स्टूडेंट। तो कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी का थैंक यू।